आज की वीडियो हम जानेंगे बेटा एक्सक्रीशन के बारे में। मैं आपको बताऊं किस तरह से किडनी जो है पूरा का पूरा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसको परफॉर्म करती है। देखो सबसे पहले समझो कि किडनी जो होती है हमारी रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कभी भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कलर ऑफ किडनी, आपने बोलना है रेडिश ब्राउन इन कलर। इसके साइज की बात करूं तो 11x5 सेंटीमीटर का साइज है। इसका वेट बेटा 200 से 250 ग्राम होता है। ये मैंने खुद नाप के देखा हुआ है, ये मैं किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा बेटा, ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हुआ क्या कि आज से 3 साल पहले ना मेरे किडनी में प्रॉब्लम थी, तो मैं ऑपरेट हो गया। डॉक्टर जब मेरा किडनी का ऑपरेशन कर रहे थे तो मैंने सोचा कि डॉक्टर से नॉलेज ले लूँ, थोड़ा किडनी के बारे में जान लूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब किडनी का वेट कितना होता है? उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, आप खुद ही टेस्ट कर लो। तो 2 किडनी मेरी बॉडी में थी, एक किडनी से इंसान जी सकता है। उन्होंने क्या करा, एक किडनी मेरे हाथ में थी और जब मैंने इसको नापा यानी तोला तराजू में रख के तो 200 से 250 ग्राम आई। इसलिए भाई ये बात 100% प्रूव है कि किडनी का वजन 200 से 250 ग्राम होता है। किडनी का रोल क्या हमारी बॉडी में, एक्सक्रीशन परफॉर्म करना। अब खाली ऐसा नहीं कि किडनी ही एक्सक्रीशन करता है या खून को साफ करता है। एक्सक्रीशन के हमारे 4 बेटा पार्ट्स हैं। एक है लीवर, लीवर करता है बाइल वेस्ट जितने भी होती हैं। एक होता है स्किन बेटा, स्किन क्या करता है, सॉल्ट जो पसीना वगैरह आता है वो एक्सक्रीशन स्किन करता है। एक हमारा करता है बेटा लंग्स, लंग्स क्या करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और किडनी आपको पता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो 4 तरह से हमारा जो है एक्सक्रीशन होता है। अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया बेटा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले देखो जो राजमा की तरह दिख रही है ना, 2 राजमा जैसी, हालांकि मैंने डायग्राम थोड़ा बेकार बनाया है, पर ये बेटा राजमा की तरह होती है हमारी 2 किडनी। हमारी बॉडी में कितनी किडनी है? 2 किडनी है। अच्छा सुनो, हार्ट सबसे पहले तो ब्लड लेके आओगे ना, तो कौन सी आर्टरी ब्लड लेके आती है बेटा? रीनल आर्टरी। कहाँ से लेके आती है? हार्ट से। कौन सा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, जिसमें कि हमारे वेस्ट वगैरह होते हैं किडनी के पास कि किडनी को साफ कर दो, तो रीनल आर्टरी लेके आती है। अब ब्लड आया है तो प्यूरिफाई होके वापस भी जाएगा, तो कौन लेके जाता है उसको बेटा? रीनल वेन लेके जाती है। ये कौन सा ले जाती है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ आई? रीनल आर्टरी कौन सा लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कौन सा लेके जाती है? प्यूरिफायर का लेफ्ट। अब देखो 2 किडनी है बेटा, 2 होती है। जो मेन किडनी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको परफॉर्म करता है बेटा, फंक्शनल यूनिट जो होती है नेफ्रॉन्स। दोनों किडनी में बेटा 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मैंने खुद गिने बेटा, एक एक करके मैंने गिने, तो 10 लाख एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और 10 लाख दूसरी किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। दोनों किडनी बेटा किससे अटैच होती है? यूरेटर। यूरेटर यानी ट्यूब्स टाइप की है जो हमारा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेके आती है। ब्लैडर वो पार्ट है जहाँ पे हमारा स्टोर हो जाता है बेटा पूरा का पूरा यूरिन वगैरह, और यूरेथ्रा ओपनिंग है जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन वगैरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का। देखो किडनी तो आप में ऐसे दिखा दी राजमा की तरह, पर उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है ना। सबसे पहले देखो बेटा, ये देखो रीनल आर्टरी मैंने बता दिया, रीनल वेन मैंने आपको बता दिया, यूरेटर मैंने बता दिया। एक मेडुला होता है, मेडुला वाला मेडुला नहीं है बेटा जो आपका दिमाग में होता है, मेडुला ऑब्लिंगेट होता है। एक हमारा बेटा पिरामिड होता है। पिरामिड देखो ये ऐसे पंखे से दिख रहे हैं, ऐसे करके ये पिरामिड होता है। इसे कहते हैं इनर पार्ट, इस पूरे कहते हैं इनर पार्ट, और आउटर पार्ट क्या होता है मेरा? कॉर्टेक्स। ठीक है, इस इनर पार्ट में जो पिरामिड है, पिरामिड के अंदर आपके क्या होते हैं बेटा? पिरामिड के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। और इसी नेफ्रॉन्स के अंदर जो होती है ना हमारी पूरी की पूरी किडनी किस तरह से ब्लड को फिल्टर करती है वो हम समझेंगे। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन जो है एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह एक नेफ्रॉन का देखो डायग्राम बना के देखा। बेटा बुक में जो डायग्राम है बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा कंजस्टेड है, तो थोड़ा इस तरह से मैंने बनाया ताकि आपको समझ आ पाए। आपको ये तो पता था कि ब्लड किडनी के अंदर एंटर हो गया, फिर मैंने कहा था किडनी में एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। इनर पार्ट मेडुला, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स। फिर जब मैंने आपको कहा था नेफ्रॉन होते हैं। अब देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से। सबसे पहले देखो नेफ्रॉन कहाँ एंटर होगा बेटा? बोमेन को। नेफ्रॉन के अंदर कौन सा पार्ट है? बोमेन कैप्सूल। यार बोमेन कैप्सूल बेटा चाय की छन्नी की तरह होता है। तुमने चाय की छन्नी देखी है? उसमें तुम क्या करते हो यार, मान लो तुमने चाय डाली तो जो चाय तो नीचे पास हो जाती है, ऊपर जो है चाय के पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, चाय पत्ती रह जाती है। उसी तरह से बेटा कि ब्लड जो हमारा कहाँ से आता है बेटा? वहाँ से हमारी जो वेन्स है यहाँ पे लेके आती हैं, ग्लोमेरुलस यहाँ लेके आई किसमें? बोमेन कैप्सूल में। अब बोमेन कैप्सूल में बेटा ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या है? नॉट ऑफ कैपिलरीज, मतलब सारी कैपिलरी इकट्ठी आती है। ठीक है, ब्लड यहाँ से आया, फिर एक बेटा ट्यूब्स के थ्रू ये पास जाता है, इसे कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट्स। अब सुनो, ये देखो यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे गया तो ये कौन सी ट्यूब्यूल कहेगी? डिसेंडिंग, नीचे को ले जा रही है। और देखो यहाँ से बेटा फिर ऊपर जाएगा, इसे कहते हैं असेंडिंग। नीचे वाले को कहेंगे डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, ऊपर वाले को क्या कहेंगे? असेंडिंग ट्यूब्यूल, है ना। अब सुनो जरा बेटा,
एक ट्यूब्यूल जो उसके नज़दीक है, जो उसके नज़दीक है उसे क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, मतलब वो में इसके कैप्सूल के नज़दीक है, प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक, और जो दूर है उसे क्या कहेंगे बेटा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड दोनों को मिला के बेटा क्या कहते हैं, हेनलीज लूप। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा सुनो, जैसे जैसे ब्लड पास होगा 60 से 70% ब्लड हमारा कहाँ प्यूरिफाई जाता है बेटा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा 60 से 70% पूरा प्रोसेस हो जाता है। बट ये देखने के लिए कि भाई देखो ज़्यादा यूरिन तो नहीं प्रोड्यूस हो गया, ज़्यादा यूरिया तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, इस तरह से इसका रेशियो मेंटेन करने के लिए बेटा इसको आगे से होकर गुजरना पड़ता है। और लास्ट में बेटा जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पास हो जाता है। जो यूरिन बन जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा पेल्विस से रिलेटेड होता है और पेल्विस आपका यूरेटर से रिलेटेड होता है। तो वहाँ से जाके बेटा आपकी बॉडी जो है हमारा पूरा का पूरा जो बेटा एक्सक्रीट करती है और जिससे हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस पूरा होता है। इस वीडियो में बेटा मैंने आपको समझाया कि देखो किस तरह से हमारी किडनी फंक्शन करती है और ये बताया कि किडनी किस तरह से हमारे एक्सक्रीट करके करेगी और किस तरह हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।